कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत सारी पुस्तकों में, ग्रंथों में उनकी लीलाओं का वर्णन मिलता है, जो हम आपको इस प्रोग्राम में बताने की कोशिश करते हैं। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या रागलेखा दासी जी। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। श्रोताओं, आजकल हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं श्रीमद भगवत गीता के बारे में। जो श्रीमद भगवत गीता है, सभी जानते हैं, ये वो उपदेश है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। और जिस पुस्तक के बारे में हम बात कर रहे हैं और जो व्याख्या आपको सुना रहे हैं, उसे जो है मुख्य रूप से गीता को जो ट्रांसलेट किया है वो किया है शील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने। और इसकी जो टीकाएं लिखी हैं वो लिखी हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने। और इस पुस्तक में से हम आपको 18 अध्यायों में से अब तक जो है 9 अध्याय का वर्णन कर चुके हैं, श्लोक दर श्लोक जान चुके हैं उनके बारे में। और पिछले एपिसोड में हमने बात की थी इसके 10वें अध्याय की। कृष्ण की विभूतियों का वर्णन चल रहा था और 1 से लेकर 8वें श्लोक तक का वर्णन हम जान चुके हैं रागलेखा दासी जी से इस 10वें अध्याय के बारे में। और भक्ति योग का विषय चल रहा है और आज हम आगे बढ़ेंगे इसके 9वें श्लोक की तरफ और रागलेखा दासी जी से इसके बारे में जानेंगे जी। तो प्रेम पूर्वक जो भजन करने का परम आनंद की प्राप्ति होती है, प्रेम पूर्वक भजन करेंगे तो मत चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंती परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ती च। तो जिन्होंने अपने चित्त प्राण को मुझ में समर्पित कर दिए हैं, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, और जो सर्वदा एक दूसरे को मेरा तत्व बताते हुए और मेरे नाम रूप आदि का कीर्तन करते हुए संतोष लाभ करते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। तो अनन्य भक्तों के स्वभाव और भक्ति के प्रकार का वर्णन करते हुए भगवान कह रहे हैं, जिनका मन मेरे नाम रूप गुण लीला माधुर्य के ही आस्वादन के प्रति लुप्त है, वे मत चित्ता है। मतलब मेरे ही उसमें चित्त लगा रखा है, मेरे ही नाम का वो करते हैं वर्णन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे लीला, सब कुछ मेरे बारे में ही चर्चा करते हैं। जैसे कोई माताएं होती हैं, उनका पुत्र पुत्री होते हैं, तो कई 2 सखी मिलेंगी, अरे मेरे बेटे ने ये किया, मेरी बेटी ने ये किया, या मेरे पति ने ये किया, ये करती, क्योंकि मन उनमें लगा हुआ है। ऐसे ही अगर जो भक्त होते हैं एक दूसरे से मिलते हैं तो वो यही करते हैं कि मेरे नाम का, रूप का, गुण का, लीला का कीर्तन करते रहते हैं। मदगत प्राणा, तो वो है जो मेरे बिना अपने प्राणों को धारण करने में असमर्थ है। जिस प्रकार मनुष्य अन्न के बिना प्राण धारण नहीं कर सकता है, तो ऐसे ही वो लोग मेरे बिना प्राण धारण नहीं कर सकते, मेरे में ही प्राण समर्पण कर रखे हैं। मदगत प्राणा। अबोधयंत, तो भक्ति के स्वरूप प्रकार आदि को सौहार्द पूर्वक एक दूसरे को बताते हैं। मतलब बोधयंत का मतलब है कि वो एक दूसरे को वर्णन करते हैं कि भक्ति का ऐसा स्वरूप है और ऐसे करना चाहिए, और ये सब इसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। परस्परम, तो वो वे माम अर्थात महामधुर रूप गुण लीला के महासागर मेरे रूप आदि का व्याख्यान और उत्स्वर से कीर्तन करते हुए आनंद प्राप्त करते हैं। तो जब वो रूप गुण लीला का व्याख्या करते हैं तो उत्स्वर से कीर्तन करते हैं, उससे उनको आनंद होता है। ये भक्ति के द्वारा ही संतोष और आनंद प्राप्त करते हैं। तुष्यंती रमन्ती च, तो उनको बड़ा संतोष होता है और आनंद होता है भक्ति के द्वारा। यही रहस्य है। साधक दशा में भाग्यवश भजन के निर्विघ्न संपन्न होने से ही संतुष्ट होते हैं। उस अवस्था में भविष्य में होने वाली ये साध्य दशा का स्मरण कर मन ही मन मेरे साथ रमण करते हैं। तो मन ही मन सोचते हैं कि ओ मैं भगवान के साथ विहार कर रहा हूँ, भगवान मुझे आलिंगन कर रहे हैं, और इस तरह का भाव लेते हैं। इस तरह सभी प्रकार की भक्तियों में से श्रवण कीर्तन स्मरण को ही अति श्रेष्ठ कहा गया है। तो भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, भगवान के बारे में कीर्तन करेंगे, भगवान का ही स्मरण करेंगे, तो वो है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भक्ति है। और फिर प्रीति पूर्वक भजन करने वालों को भगवान के द्वारा उन्हें प्राप्त कराने वाली बुद्धि योग प्रदान करना। तो श्लोक नंबर 10 की ओर बढ़ रहे हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि भक्ति योग बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते।
तो मेरे नित्य संयोग की अभिलाषा से प्रीति पूर्वक भजनशील उन लोगों को मैं वही बुद्धि योग प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वो मुझे प्राप्त होते हैं। भक्त किस प्रकार भगवान का साक्षात्कार करते हैं, वे किन से इस साक्षात्कार की विधि सीखते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कह रहे हैं, सदा मुझसे मिलने के लिए उत्कंठित उन लोगों के हृदय में ही समस्त वृत्तियों को उत्पन्न करता हूँ। वह बुद्धि योग स्वयं अथवा किसी अन्य से प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि केवल मेरे द्वारा ही दिया जा सकता है और भक्ति उसे ग्रहण कर सकते हैं। उस बुद्धि योग से युक्त होकर वे मुझे प्राप्त होते हैं। तो भगवान वैसी ही बुद्धि दे देंगे जिससे वो मेरे प्रति धावित हो जाएगा और इस तरह का सारा उनका मन बना देंगे। तो ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति, तो मेरी तरफ वो आ सकते हैं। जो मेरे प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं उनके लिए मैं ऐसा करता हूँ। फिर एक और श्लोक है, उसमें कह रहे हैं 11वां श्लोक है, उसमें कह रहे हैं उन लोगों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही उनकी बुद्धि वृत्ति में स्थित होकर मैं प्रदीप ज्ञान रूप दीपक के प्रकाश से अज्ञान से उत्पन्न संसार रूपी अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। कुछ लोगों के मन में इस प्रकार का विचार उपस्थित होता है कि जो अतत परम सत्य वस्तु नहीं है उसके दूर करते हुए तत् परम सत्य वस्तु का अनुसंधान करते हैं, वे ही यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं। मतलब तत् मतलब जो भगवान है और अतत मतलब उनसे जो अतिरिक्त और वस्तु है। जैसे एक पेन है तो वो है तत् और उससे अतिरिक्त जो और वस्तु है वो है अतत जी। तो ऐसे ही एक भगवान है तत् मतलब परम सत्य और अतत मतलब जो वो सत्य नहीं है जी। तो केवल भक्ति भाव का अनुशीलन करने से ही वह दुर्लभ ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसे ही स्पष्ट करने के लिए भगवान कह रहे हैं, अर्जुन इसकी मूल बात यह है कि अपनी बुद्धि के द्वारा अनुशीलन करने से शूद्र जीव कभी भी असीम सत्य तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो वो कह रहे हैं कि अर्जुन बुद्धि का खाली बुद्धि द्वारा अगर जीव अनुशीलन करता है भगवान का तो सत्य वस्तु का प्राप्त नहीं कर सकता। वे कितना ही विचार क्यों न कर ले, अंश मात्र भी विशुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। किंतु यदि मैं कृपा करूं तो अनायास ही मेरे अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से शुद्ध जीव को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो वो अपने प्रयास से नहीं होगा, साधन के प्रयास से कृपा के बल पे होगा। जो मेरे एकांत भक्त हैं वह अनायास ही मेरे हृदय में स्थित होकर मेरे अलौकिक ज्ञान दीप के द्वारा आलोकित होते हैं और विशेष अनुकंपा पूर्वक मैं उनके हृदय में अवस्थित होकर जड़ संग जनित अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को संपूर्ण रूप से नाश करता हूँ। जिस शुद्ध ज्ञान में जीव का अधिकार है भक्ति के अनुशीलन से ही उदित होती है, न कि तर्क के द्वारा प्राप्त होती है। तो इसलिए जो भक्ति है वो किसी लॉजिक तर्क वितर्क इस सब से नहीं होती है, और भक्ति का जो अनुशीलन करेगा तभी होगी प्राप्त। ये 10वें अध्याय के 4 श्लोक हैं जो कि गीता का सार है, इसलिए ये श्लोक समूह चतुश्लोकी गीता के नाम से प्रसिद्ध है। तो चतुश्लोकी गीता जो है ये 4 श्लोक ही हैं। गीता का सार भक्ति है। कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को इसे बताकर इन 4 श्लोकों में अनन्य भक्ति का स्वरूप बताया है। इस अनन्य भक्ति का आश्रय ग्रहण करने पर कृष्ण कृपा कर साधक को संसार समुद्र से अनायास ही पार कराकर ब्रजधाम में अपनी रसमयी भक्ति में प्रवेश कराते हैं। जी, 10वें अध्याय के 4 श्लोकों का मेन जो विशेष रूप से वर्णन किया रागलेखा दासी जी ने, और यही जो है इसी में जो गीता का सार है वो है। और तत् परम सत्य है, तत् असत्य है, ये रागलेखा दासी जी मैं बता रही हूँ। किस तरह से अपने भक्तों को वो स्वतः ही वो ज्ञान दे देते हैं, वो अलौकिक रूप दे देते हैं, जो भक्त उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो प्रभु और भक्त का जो संबंध है वो सभी संबंधों से ऊपर है। ये सारा ज्ञान जो है गीता के अंतर्गत ही दिया गया है, जो हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बता रहे हैं। श्रोताओं आगे और भी जानेंगे इस अध्याय के आगे के श्लोकों के विषय में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्म दर्शन में। फील गुड, फील लाइव। शमान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। शमान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। शमान बसो वृंदावन में। श्यामा रस्ते में बाग लगा जा
जाने, मैं परवाह नहीं करती रे। हाँ दुनिया मुझको ताने मारे, पगली दीवानी कहती है, मेरे दिल की बस तू जाने, मैं परवाह नहीं करती रे। मैं तो तेरी हो जाऊंगी, तुझ में ही रम जाऊंगी। कान्हा रंग मैं तेरे रंग जाऊंगी, हाँ कान्हा रंग मैं तेरे रंग जाऊंगी। देखे रंग हजारों मैंने और कोई रंग ना भाए, जहाँ भी उठती मेरी निगाहें तू ही नजर मुझको आए। हाँ देखे रंग हजारों मैंने और कोई रंग ना भाए, जहाँ भी उठती मेरी निगाहें तू ही नजर मुझको आए। मैं तो जोगन तेरे कान्हा तेरे ही कहलाऊंगी। कान्हा रंग मैं तेरे रंग जाऊंगी, हाँ हाँ कान्हा रंग मैं तेरे रंग जाऊंगी। दूजा नहीं कोई मेरा ठिकाना, दर तेरा ना छोड़ूंगी। तेरे चरणों में मेरे कान्हा मैं अपना दम तोड़ूंगी। हाँ दूजा नहीं कोई मेरा ठिकाना, दर तेरा ना छोड़ूंगी। तेरे चरणों में मेरे कान्हा मैं अपना दम तोड़ूंगी। तेरे चरणों में रह कर ही जीवन अपना बिताऊंगी। कान्हा रंग मैं तेरे रंग जाऊंगी, हाँ कान्हा रंग मैं तेरे रंग जाऊंगी। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है श्रोताओं आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और कार्यक्रम है आत्मदर्शन, जिसमें बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की। ये जो गीता को ट्रांसलेट किया है, इसको शील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने किया है और इसकी टीकाएं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखी है, लेकिन जो इसका मुख्य स्रोत है वो श्रीमद् भगवत गीता ही है। इसके 10वें अध्याय के बारे में बात हो रही है और अभी उन 4 मुख्य श्लोकों का वर्णन रागलेखदासी जी ने किया, जिनमें गीता का ये सार मिलता है जो वाक्य में ही परम सत्य है, और इसी को हमें समझने की कोशिश करनी है। आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। जी रागलेखदासी जी। और 12वां और 13वां श्लोक एक साथ ले रहे हैं। भगवान की विभूतियों को श्रवण करने के लिए उत्कंठित होकर अर्जुन से कह रहे हैं। अर्जुन वाचा, अर्जुन ने कहा, आप परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र अर्थात अविद्या आदि के मल को नाश करने वाले हैं। मैं वह जानता हूँ। समस्त ऋषिगण जैसे देव ऋषि नारद, असित,
देवल, व्यास आदि भी आपके नित्य पुरुष, दिव्य आदि देव, अजन्मा और व्यापक कहते हैं, और आप स्वयं ही मुझे ऐसा कह रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि आप परम ब्रह्म हैं, आपका धाम भी परम है, आप परम पवित्र हैं, सारे अविद्या को दूर करने वाले हैं। तो सारे ऋषि लोग ऐसा कहते हैं कि आप ही आदि पुरुष हैं, आप ही आदि देव हैं, अजन्मा हैं, व्यापक हैं। तो ये ऐसा वो लोग भी कहते हैं और आप स्वयं भी ऐसा मुझसे कह रहे हैं। फिर 14वें श्लोक में कह रहे हैं कि हे केशव, आपने मुझसे जो ये कुछ कहते हैं, मैं इन सबको सत्य मानता हूँ, किंतु हे भगवान, आपके तत्व अथवा जन्म को ना तो देवतागण जानते हैं और ना ही दानवगण। तो टीका में बता रहे हैं कि अर्जुन कहते हैं कि इस विश्वास में मुझे तनिक भी अविश्वास नहीं है। अन्य ऋषिगण पर ब्रह्म रूप आपको अजन्मा जानते हैं, किंतु वे आपके दिव्य जन्म को नहीं जानते हैं। पर ब्रह्म स्वरूप आपका जन्मा होना और जन्म ग्रहण करना दोनों ही किस प्रकार संभव है। तो बोलते हैं कोई आप अजन्मा है लेकिन आपने जन्म भी ग्रहण किया, तो दोनों विरोधी बातें हैं। जिसका जन्म नहीं होगा तो जन्म कैसे हो जाएगा, तो भी आप ऐसा हो रहा है। तो इसलिए आपने जो कुछ कहा, देवगण और महर्षिगण मेरे आविर्भाव के विषय में नहीं जानते, आगे इन सबको मैं सत्य ही स्वीकार करता हूँ। तो देवगण, दानवगण, ऋषिगण कोई भी आपके विषय में नहीं जान सकता, क्योंकि आप अचिंत्य हैं, कोई चिंता से परे हैं। 15वें श्लोक में कह रहे हैं कि हे पुरुषोत्तम, हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देव देव, हे जगतपति, आप स्वयं ही अपनी शक्ति के द्वारा स्वयं को जानते हैं। इसकी टीका में कह रहे हैं कि अर्जुन भगवान कृष्ण की विभूतियों को विस्तृत रूप से श्रवण करने के लिए भगवान की उक्तियों का समर्थन करते हुए कह रहे हैं, आपने अचिंत्य तत्व की महिमा केवल आप ही जानते हैं। देव, दानव, मनुष्य कोई भी नहीं जानते हैं। स्वतंत्र चेष्टा से आपकी महिमा के कण को भी नहीं जान सकते हैं। केवल आपके अनन्य भक्त आपको अजन्मा होकर भी जन्म ग्रहण करने की वास्तविकता तो जानते हैं, किंतु ये किस प्रकार घटता है इसे नहीं जानते हैं। इसे तो आप स्वयं ही जानते हैं, अन्य कोई नहीं। अतएव आप पुरुषों में उत्तम हैं, अर्थात महत सृष्टि आदि से भी श्रेष्ठ हैं। आप केवल ईश ही नहीं है, क्योंकि आप देवादि देव हैं, अर्थात ब्रह्मा, शिव, देवताओं के साथ क्रीड़ा करने वाले हैं। ब्रह्मा आदि आपकी क्रीड़ा के उपकरण हैं और आप जगतपति हैं, और आप अपार करुणावश जगत में रहने वाले मेरे जैसे समस्त जीवों के प्रति पालन और त्राण करने वाले हैं। तो इसलिए जो भी सर्वे सर्वा अनादिर आदि जो है भगवान ही है, सारे देवताओं के भी देवता हैं और उनकी अचिंत्य शक्ति है। तो कह रहे मैं, अर्जुन कह रहे मैं नहीं जान सकता आपको, आप मेरे पालन करने वाले हैं और मेरी रक्षा करने वाले हैं। जी। इस 16वें श्लोक में कह रहे हैं आपकी विभूतियों को पूर्ण रूप से जानने में कोई समर्थ नहीं होने पर भी वे जानने योग्य हैं। जिन समस्त विभूतियों को द्वारा आप इस संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर अवस्थित हैं, केवल आप ही अपनी इन समस्त दिव्य विभूतियों को संपूर्ण रूप से कहने में समर्थ हैं। तो कहते हैं और कोई व्यक्ति नहीं जानता, केवल आप ही जानते हैं अपनी विभूतियों को और आप ही कह सकते हैं। 17वें श्लोक में अर्जुन विभूतियों को जानने के प्रयोजन को कह रहे हैं, हे योग माया शक्ति युक्त हे भगवान, किस प्रकार निरंतर चिंता करते करते मैं आपको जानूंगा और किन किन रूपों में आपका स्मरण किया जाएगा। भगवान कृष्ण में अघटन घटन प्रत्यसी योग माया सदा विराजमान रहती है। इसलिए अर्जुन ने कहा कि योग माया का आश्रय होने के कारण केवल आप ही अपनी विभूतियों का वर्णन करने में समर्थ हैं। तो क्योंकि योग माया जी उनकी एक शक्ति है जो कि जैसा वो चाहते हैं वो वैसा ही करती है। तो इसलिए कहते हैं कि इसलिए आप अपनी विभूतियों का वर्णन करने में समर्थ हैं। फिर 18वें श्लोक में कह रहे हैं, हे जनार्दन, आप अपने योगेश्वर्य और विभूतियों को पुनः विस्तार से कहें, क्योंकि आपकी कथामृत को श्रवण करते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है। तो अर्जुन ऐसी प्रार्थना करें कि ये प्रभु आप अपनी विभूतियों को बताएं। फिर 19वें श्लोक में अर्जुन की प्रार्थना के उत्तर में भगवान कहते हैं कि भगवान ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, मैं तुम्हें अपनी प्रधान उत्तम विभूतियों को कहूंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। यहाँ विभूति शब्द से प्राकृत और अप्राकृत समस्त वस्तुओं का बोध हो रहा है, जिनके द्वारा भगवान का ऐश्वर्य सूचित होता है। जगत में जो कुछ विभूति युक्त वस्तुएं या गुण हैं, वे सभी भगवान के तेज से ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसा समझना चाहिए। भगवान का स्वरूप इन विभूतियों के अतिरिक्त स्वतंत्र रूप से विराजमान है और वे स्वरूप ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण रूप ही है।
सर्वप्रथम प्रधान चिंतनीय विभूतियों को बतला रहे हैं 20वें श्लोक में। हे गुणाकेश, मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित अंतर्यामी हूँ और मैं ही सब जीवों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण हूँ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मुझे ही एकांश समस्त विभूतियों का कारण समझो। मैं संपूर्ण जगत का विराट अंतर्यामी हूँ और सभी जीवों के हृदय में स्थित होने के कारण व्यक्तिगत विराट अंतर्यामी हूँ। मैं भूतों के आदि अर्थात मध्य अर्थात स्थिति और अंत में संहार का कारण हूँ। तो 21वें श्लोक की ओर बढ़ रहे हैं जी। जो उपरोक्त विभूति का चिंतन करने में असमर्थ है, उन्हें बाह्य विभूतियों का ध्यान करना चाहिए। अध्याय के अंत तक उनका वर्णन कर रहे हैं। मैं 12 आदित्यों में विष्णु हूँ, विष्णु नामक आदित्य हूँ, क्योंकि 12 आदित्य मतलब सूर्य के जो 12 स्वरूप हैं, जो 12 मासों के रूप में प्रकाशित हैं। तो इसमें विष्णु नाम के जो आदित्य हैं, भगवान कह रहे हैं वो मैं ही हूँ। प्रकाश देने वाले महाकिरणशाली सूर्य कह रहे मैं सूर्य ही हूँ। समग्र वायु गणों में मरीचि नामक वायु हूँ। नक्षत्रों में चंद्र हूँ। तो जितने भी चंद्र आदि, सूर्य चंद्र आदि मैं ही हूँ। फिर मैं वेदों में सामवेद हूँ। 22वां श्लोक कह रहा है, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, जीवों में चेतना अर्थात ज्ञान शक्ति हूँ। तो इसलिए सामवेद भगवान का स्वरूप है और इंद्रदेव और इंद्रियों में मन है और जीवों की चेतना या ज्ञान शक्ति भगवान ही है। मैं रुद्रों में शंकर हूँ। 23वां श्लोक के अर्गण है। और यक्ष और राक्षसों में कुबेर हूँ। अष्ट वसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु हूँ। हे पार्थ, मुझे पुरोहितों में प्रधान बृहस्पति जानो। मैं सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र हूँ। तो जो जल आदि का जो स्रोत है उसमें समुद्र हूँ मैं, और कार्तिकेय हूँ मैं जो भगवान शंकर के पुत्र हैं, और जो बृहस्पति हैं वो मैं ही हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ। वाक्यों में मैं ओंकार हूँ। यज्ञों में जप यज्ञ और स्थावरों में हिमालय हूँ। तो जो स्थिर चीजें हैं वो है हिमालय। तो उसमें भगवान हिमालय के स्वरूप में है, क्योंकि हिमालय एक पवित्र पर्वत है। और ऋषियों में मैं भृगु हूँ। वाक्यों में मैं ओंकार हूँ। इस तरह से भगवान अपना परिचय दे रहे हैं। मैं वृक्षों में पीपल हूँ। 26वें श्लोक में कह रहे हैं, मैं वृक्षों में पीपल हूँ। देव ऋषियों में नारद हूँ और गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। तो मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल जो है उसकी पूजा करते हैं लोग। नारद ऋषि हूँ मैं, और गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। 27वें श्लोक में कह रहे हैं, मुझे घोड़ों में अमृत मंथन से उत्पन्न उच्च श्रवा, जो समुद्र मंथन से एक घोड़ा निकला था जिसका नाम था उच्च श्रवा जी। हाथियों में मैं ऐरावत हूँ और मनुष्य में राजा हूँ। तो राजा होता है वो भगवान का ही प्रतीक माना जाता है। और हाथियों में जो इंद्र का वो था हाथी, उसका नाम ऐरावत था। तो वो है ऐरावत ही भगवान है। और उच्च श्रवा जो है वो भी मैं ही हूँ, घोड़ा जी। अस्त्रों में वज्र हूँ। गयों में कामधेनु हूँ। सर्पों में वासुकी और संतान उत्पत्ति का कारण काम भी मैं ही हूँ। तो इसलिए जो वज्र अस्त्र है वो है मैं ही हूँ। कामधेनु गाय भी मैं हूँ। सर्पों में वासुकी नाग हूँ मैं। संतान उत्पत्ति का कारण जो है काम भी मैं ही हूँ। सर्प और नाग जाति भेद से भिन्न है, इसलिए कहते हैं नागों में अनंत हूँ। जो अनंत देव हैं वो है कृष्ण ही हैं। फिर जलचरों में वरुण हूँ और पितरों में अर्यमा नामक पितर हूँ और दंड देने वालों में यमराज भी मैं ही हूँ। तो इससे कह रहे हैं मैं अनंत देव हूँ, मैं वरुण देव हूँ, मैं अर्यमा नामक पितर हूँ और जो यमराज जी हैं वो भी मैं ही हूँ जी। बहुत ही सुंदर। और जैसे कि सब कहते ही हैं कि हर कण में जो है भगवान है, हर रूप में भगवान है। सूर्य, वायु, चंद्र, बृहस्पति, समुद्र, हिमालय, पीपल, मतलब जितने भी अलंकार या जितने भी स्वरूप रागलिका दासी जी आपने गिनाया है, हम सभी ये सुनते हैं कि हर कण में जो है भगवान है। उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, कोई पत्ता भी नहीं हिलता, क्योंकि हर रूप में जीव निर्जीव में जो है प्रभु ही हैं, उन्हीं का वास है। हिमालय में भी वो हैं, चाहे वो बहुत पवित्र है, और भगवानों में भगवान भी वही हैं। और बहुत सारे अलंकार दिए आपने, बहुत सारी परिभाषाएं बताई, उनकी विभूतियों का वर्णन हम जान रहे हैं श्रोताओं। यहाँ पर श्लोक दर श्लोक रागलिका दासी जी हमें 10वें अध्याय से समझा रही थी, बता रही थी।
और आगे और भी हैं इनके श्लोकों का वर्णन जो हम जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन अपने आने वाले एपिसोड में, क्योंकि वक्त हुआ है आपसे इजाजत लेने का। तो आज इस एपिसोड में हमने 9वें श्लोक से लेकर 29वें श्लोक तक का वर्णन जाना रागलेखा दासी जी से। आगे और भी श्लोकों का वर्णन हम जानेंगे, लेकिन आज के लिए रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। और आप भी इस कार्यक्रम के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई राय है, तो आप हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर। जुड़े रहें रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों के साथ भी। फील गुड, फील लाइव।